हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी के बारे में जानेंगे कि ये व्रत क्यों होता है, क्यों करते हैं, इसकी विधि क्या है और किस लिए रखते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत रहने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। फ्रेंड्स, इस व्रत में विष्णु भगवान के अनेक रूपों की पूजा की जाती है। तो आइए चलते हैं इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने और इसकी पौराणिक कथा भी सुनेंगे हम। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में अनंत के रूप में भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पुरुष दाहिने हाथ में तथा नारियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत कपास या रेशम के धागे से बने होते हैं, जो कुमकुमी रंग में रंगे जाते हैं तथा इनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। ये व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक या धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्नि पुराण 1 में इसका विवरण है। चतुर्दशी को दर्भ से बनी श्रीहरि की प्रतिमा, जो कलश के जल में रखी होती है, की पूजा होती है। व्रती को धान के एक प्रस्थ प्रसर आटे से रोटियां पूरी बनानी होती हैं, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देता है और शेष अर्धांश स्वयं प्रयोग में लाता है। पौराणिक उल्लेख। अनंत चतुर्दशी का व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और वहां हरि की कथाएं सुननी चाहिए। हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले तुम्हें नमस्कार। 2. इस मंत्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर 3 व्रती अनंत व्रत करता है तथा प्रसन्न होता है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की द्योतक हैं। हेमाद्रि चार्ट में अनंत व्रत का विवरण विशद रूप से आया है। उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी आई है। कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है, जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में अन्य बातों के लिए 5 ऐसा आया है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है। 6. इस व्रत के उपयुक्त एवं तिथि के विषय में कई मत प्रकाशित हो गए हैं। माधव सात के अनुसार इस व्रत में मध्याह्न कर्मकाल नहीं है, किंतु वह तिथि जो सूर्योदय के समय 3 मुहूर्तों तक अवस्थित रहती है, अनंत व्रत के लिए सर्वोत्तम है। किंतु निर्णय सिंधु 8 ने इस मत का खंडन किया है। आजकल अनंत चतुर्दशी व्रत किया तो जाता है, किंतु व्रतियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। व्रत विधि। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इसमें उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसा इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि ये दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। इस दिन भक्तगण लौकिक कार्यकलापों से मन को हटाकर ईश्वर भक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की स्मृति का डोरा बांधा जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आह्वान तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। ये डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक मानी गई हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन प्रायः किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया।
द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। श्री कृष्ण द्वारा कथावाचन। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह उस ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्क्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी, व्रतों के बारे में जानना, भगवान जी की कथाएं सुनना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। हमारे चैनल में आप सब बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।